So yes, Reese, I recommend please start running that script so that it will create all the required objects that we are going to use in our practical. And at least एक try to run that one query. कोई एक query run करा के check कर लीजिए कि that everything is working properly or not. So for example, I'm running one query, select star from employees. मैं इसको रन करने जा रहा हूँ and let's try to see कि क्या ये कोड रन हो पा रहा है. Okay, so we are getting all the output. थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इन कॉलम नेम्स को रीड करिए, ट्राई टू रीड द कॉलम नेम्स. और क्योंकि अभी आगे के प्रैक्टिकल्स में हम इन कॉलम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, तो कोशिश करिए कॉलम नेम थोड़े से आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि अभी कल भी हमने देखा था कुछ बच्चों का ये स्पेलिंग और टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, तो एटलीस्ट आप इन टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होंगे. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो डिपार्टमेंट आईडी, इसके साथ कुछ स्पेशल, सॉरी मैनेजर आईडी के स्पेशल इसके साथ कुछ खास बात है. ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे. ये सेल्फ रेफरेंसिंग कॉलम है, ये थोड़ा स्पेशल एक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग वर्क करेंगे. ये कुछ कैसा कॉन्सेप्ट है कि जो किसी कंपनी का जो मैनेजर होगा वो कंपनी में एम्प्लॉय भी तो होगा, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उन्हीं में से तो कोई हम मैनेजर यूज करते हैं ना, उसी को तो मैनेजर नोट करेंगे. तो we'll discuss about this feature later on. बट मुझे बताइए कि जितना भी प्रैक्टिकल हम करा चुके हैं टिल यस्टरडे, क्या सारे जितने प्रैक्टिकल हमने कराए वहां तक 100% क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यूर कंफर्टेबल 100%? ओके, ओके, वेल डन, फैंटास्टिक. ओके. ओके, एंड वेल डन. मुझे बताइए नाउ, आर यू रेडी विद द स्क्रिप्ट? आप एक क्वेरी रन करा के देखिए क्या आपका रन हो रहा है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, जल्दी से रन करा के देखिए. आर यू रेडी विथ योर स्क्रिप्ट? स्कीमा को इंस्टेंशिएट करना है. यू हैव टू इंस्टेंशिएट योर स्कीमा एंड गेट रेडी विद द स्क्रिप्ट बाय वेरीफाई करके चेक करके देखिए कि आपका डेटा आ रहा है, so that we can move on to the next code. Okay. तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते थे, तो वो एसक्यूएल स्टेटमेंट कहाँ जाता है? ओरेकल सर्वर के पास. तो स्टेटमेंट इज सेंट टू द ओरेकल सर्वर. तो हम लोग जो कोडिंग टाइप कर रहे हैं, लाइक हमने लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स. जरा ये क्वेरी सब लोग रन कराई जरा. सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, जल्दी से रन कराए इसको. कि ये जो हम क्वेरी रन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेरी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके एक बार रन कराता हूँ. तो आप देख रहे हैं हम ये टाइप कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं, ये इसके पीछे जो ओरेकल का सर्वर है, ये क्वेरी हमारे इस टाइप किए गए क्वेरी को वहां पे भेजता है.
और वहां पर फिर ये कोड रन होता है। तो पहले ये क्वेरी जाती है, ओरेकल उसको रन करता है और फिर उसका रिजल्ट हमें लेके आता है। इस तरह से इसे एडमिन मार्केटिंग। तो मुझे बताइए, क्या ये क्वेरी रन हो पा रही है आपकी? एडमिन मार्केटिंग परचेसिंग, इज इट वर्किंग? तो एक बात बताइए, आपको तो पता है ना कि जैसे सी की कोडिंग लिखते थे, जावा की कोडिंग लिखते थे, तो अच्छा एक चीज और, जैसे बीच बीच में आप इसे रन कराते रहिएगा तो क्या होगा, सेशन एक्सपायर नहीं होगा। जैसे मैं जब आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप इसे आइडल छोड़ देंगे बहुत देर तक, तो बीच बीच जैसे रन कराते रहिए। तो अगर आइडल छोड़ देंगे तो वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको फिर से दोबारा वो स्क्रिप्ट रन करा के आपको लोड करना पड़ेगा। तो टू बेटर है कि बीच बीच में आप इसे रन कराते रहिएगा। सो मैंने कहा कि आप सबको पता है कि ये एसक्यूएल एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, लेकिन आपने तो सी सी प्लस प्लस जावा की कोडिंग करी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम प्रोग्राम को डायरेक्टली तो रन कराते ही नहीं थे। हम तो अपने कोड को पहले कंपाइल करते थे, उसके बाद रन करते थे, isn't it? तभी तो मशीन उसे समझ पाता था, उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करते थे। कंपाइलर क्या करता था, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता था। तो यहाँ पे तो कहीं हम कुछ कर नहीं रहे, कोई भी कंपाइलेशन नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होता? सब कुछ होता है, बट क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, अब ये सारा काम मैनुअल नहीं है, ये सारे टास्क मैनुअल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तक थे। ओके, एक क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? आर यू एबल टू गेट माय वॉइस? ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो जैसे हमारी क्वेरी का सिंटेक्स चेक करना है, क्वेरीज का कोई एरर तो नहीं है, सिंटेक्स ठीक है कि नहीं है, वो चेक करने के बाद अगर कोई सिंटैक्स और कंपाइल क्वेरी रन होती है, फिर आउटपुट आता है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि सारा प्रोसेस होता है? तो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करिए, जानबूझ करके इस कॉलम नेम में कोई मिस्टेक कर दी, जानबूझ के मैंने कहा कॉलम नेम का ई हटा दिया, जैसे डिपार्टमेंट नेम का ई हटा दिया, जानबूझ के हटा दिए इंटेंशनली। सेलेक्ट करिए और रन करके देखिए, तो जो एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है, डिपार्टमेंट नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो ये एरर कंपाइलेशन टाइम पे ही कंपाइलेशन टाइम पे ही हमारा कंपाइलर दे रहा है, ओरेकल के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट को कंपाइल किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है, वो दे रहा है। जरा चेक करके देखिए एरर आ रही है क्या। तो ये जो एरर है, इसके पहले कोड है, देखिए 904 904 904 वाली जो एरर आती है, जरा इसको स्टार करके देखिए, स्टार रन कराइए, और जब आप स्टार करके देखेंगे सारे टेबल आ गए। अब मैंने कहा यहाँ पे जरा मैं डिपार्टमेंट नेम, या मैंने कहा मैनेजर आईडी था, इसको भी प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। इसके बदले काम करिए, जस्ट मिनट यहाँ पे। ऑलराइट, सो दोज who have just joined, I really welcome them. So those who have just joined us, I recommend load your script and get started with us. So यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि मैं अगर डिपार्टमेंट नेम लिख रहा हूँ, इफ इवन इफ आई राइट डिपार्टमेंट नेम ओवर हियर, और मैंने कॉपी किया इस क्वेरी को, और दोबारा से पेस्ट करने के बाद इस वाले में मैंने, सो मैं एक बार यहाँ पे इंटेंशनली स्पेलिंग मिस्टेक करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम में। इसको देखिए, इसको सेलेक्ट किया और रन किया, तो यहाँ पे जरा कोड देखिएगा 904 आया। अगर कॉलम के
नेम में मिस्टेक है तो एरर कोड आ रहा है 904। जरा इस वाले दूसरे कॉलम के नेम में एरर मिस्टेक करिए और फिर देखिए जो फायर, तो देखते ही आपको ये समझ जाना है कि आपने कहीं पे टाइपिंग की स्पेलिंग मिस्टेक करी है। You have done some typing and spelling mistake. Alright. Alright. So please try to do it and check it out. क्या same code आपको मिल रहा है? Are you able to get the same code in both the cases? Are you able to get the same error code अगर हम मैनेजर आईडी की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को भी रॉन्ग कर रहे हैं? सो आर बी गेटिंग द सेम एरर कोड सेम होना चाहिए। ओके, करेक्ट। नहीं कर भी मिस्टेक हो रहा है, इस एरर मैसेज को रीड करना सीखना होगा धीरे धीरे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में या एक सेकंड के अंदर सारा आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे तो आएंगे। यस सिमरन, तो सिमरन ये जो डिपार्टमेंट नेम वाला एरर मैसेज है ये मैनेजर के लिए करेंगे तो मैसेज तो बदल जाएगा लेकिन एक कोड सेम रहेगा, दैट विल बी हैविंग द सेम कोड। कोड्स आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा दूसरा एक काम करिए ना सब लोग, ये स्पेलिंग तो करेक्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ स्पेलिंग तो करेक्ट कर लीजिए। लाइक ये डिपार्टमेंट वाली क्वेरी जो है, अब जल्दी से काम करिए। डिपार्टमेंट वाली क्वेरी में इसको तो करेक्ट कर दीजिए, लेकिन अब सेलेक्ट में ई की ई को डिलीट कर दीजिए। ये कीवर्ड को ही डिलीट कर दीजिए। राइट। और इसको जरा रन कराने की कोशिश करिए। सो चेक करिए, अगर इनवैलिड स्टेटमेंट आ गया तो इसका मतलब है हमारे कीवर्ड में ही, हमारा जो स्पेसिफिक एसक्यूएल का कीवर्ड है उसमें ही स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका मतलब ये क्वेरी ही मिस्टेक है। अच्छा एक काम और करिए, अब सेलेक्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिए और फ्रॉम में से ओ हटा दीजिए और फिर रन करा के चेक करिए। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। राइट, तो फ्रॉम कीवर्ड, उसे क्या फ्रॉम कीवर्ड चाहिए था। कह रहा है कि पूरी क्वेरी में FROM नहीं मिल रहा है। FRM तो है लेकिन वो नहीं ढूंढ रहा है, वो तो FROM ढूंढ रहा है। इसके अलावा एक काम जल्दी से और करिए, पूरी क्वेरी लिखिए लास्ट में बिल्कुल सब कुछ करेक्ट, पूरी क्वेरी लिख दीजिए और बस लास्ट में क्या करना है आपको, जो
लास्ट में सेमीकोलन था, वो सेमीकोलन आप मत लगाइए और सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करके रन कराइए। तो आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया है एक क्वेरी, तो वो समझ गया कि एक ही तो क्वेरी है ना। अच्छा, अब एक काम करिए, जो डिपार्टमेंट वाली थी और एम्प्लॉय वाली थी, ये दोनों क्वेरी, इसके नीचे एक वो भी ऐड करिए, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करिए और अब रन कराइए। तो आई होप आपको याद होगा, कल मैंने बताया था जब एक क्वेरी होती है तब कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एक क्वेरी होती तो कंफ्यूजन नहीं होता। जब एक से ज्यादा क्वेरी होती है तो उसे कैसे पता लगे कि हमारी क्वेरी कहाँ पे खत्म हुई? क्यों? यस, क्योंकि आप एक क्वेरी को मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जरा सिर्फ इन दोनों को 2 लाइन में करके केवल इन दोनों को सिलेक्ट करिए और फिर रन कराइए। इन दोनों को सिलेक्ट करिए और फिर रन कराइए। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और लास्ट में सेमीकोलन नहीं भी लगा रहे हैं तो भी ये पूरे को एक क्वेरी मान रहा है। क्या कर रहा है? पूरे को एक क्वेरी, मल्टीपल लाइन होने के बाद भी, आई रिपीट, मल्टीपल लाइंस होने के बाद भी इस पूरे को इकलौता सिंगल क्वेरी कंसीडर कर रहा है। राइट? तो अगर आपने इसके बदले 3 सेलेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा? उसको लगेगा कि तीनों लाइन मिला करके एक क्वेरी है, लेकिन इस क्वेरी में क्या है, फ्रॉम के बाद सिलेक्ट नहीं आता, इसलिए वो एरर समझ रहा है। तो इसलिए उसे नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए वो कह रहा है ये एरर है। तो आई थिंक एसक्यूएल में सेमीकोलन जरूरी नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड तब है जब एक से ज्यादा एसक्यूएल की क्वेरीज को एक साथ रन कराते हैं। इसको बोलते हैं बैच स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैच स्टेटमेंट। आई रिपीट, एक बार फिर समझिए, एसक्यूएल क्वेरी के लिए सेमीकोलन जरूरी नहीं है, लेकिन 2 स्टेटमेंट अगर एक साथ रन करा रहे हैं, एक पैकेट में, एक बैच में रन करा रहे हैं, तो ऑरिकल को समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पे पहला स्टेटमेंट खत्म है, कहाँ पे दूसरा शुरू हो रहा है? अब इसी में क्या करिए, तुरंत एक काम करिए, लास्ट में सेमीकोलन लगाइए और अब तीनों को सिलेक्ट करिए। अब तीनों को सिलेक्ट करिए और उसके बाद अब रन कराइए। सो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट वाला डेटा भी निकलेगा, उसके बाद एम्प्लॉय वाला डेटा भी निकलेगा। Yes, 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 Wes. Just give me a moment. I need to plug in my charger. Just give me a second, please. तो अब ये देखिए, जस्ट लाइक एक ऑरेकल का जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका आर्किटेक्चर क्या है? व्हाट इज द आर्किटेक्चर? इसका जो आर्किटेक्चर, इसमें क्या है कि ऑरेकल सर्वर के अंदर इंटरनली 2 टुकड़े होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक होता है डेटा डिक्शनरी और एक होता है यूजर टेबल। डेटा डिक्शनरी और यूजर टेबल। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, हमारा स्कीमा सेव होता है। क्या सेव होता है? स्कीमा। इसके मतलब कौन कौन से टेबल्स हैं, कौन कौन से टेबल्स के नाम हैं और उनका
एक होता है दूसरा यूजर टेबल। तो यहाँ पे हमारी बनाई गई सारी टेबल होती है, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं, और कितनी टेबल्स बनी है, उनका साइज क्या, उनका डिटेल क्या है, किसने बनाया, कौन यूज कर सकता है, परमिशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में होती है। तो ये ओरेकल सर्वर एक सेंट्रली लोकेटेड जगह पे इंस्टॉल होता है, और ये सेंट्रल लोकेशन पे होता है। तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी, वो डेटा डिक्शनरी में चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथराइज है कि नहीं है एक्सेस करने के लिए, वो करता है। तो अगर ऑथराइजेशन है, परमिशन है, तो वो यहाँ से एक्सेस करता है। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसमें कोई टेबल नेम, कोई कॉलम नेम, तो वो टेबल नेम कॉलम में है या नहीं, वो पहले डेटा डिक्शनरी में चेक किया जाता है। आपको अभी हमने एरर कोड दिखाया था ना, कि वो वैल्यूज जो आप नेम दे रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास है या नहीं है, वो डेटा डिक्शनरी से पहले चेक किया जाता है। अगर डेटा डिक्शनरी में वो उनकी एंट्री ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉलम यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे दो टर्म है, यूजर टेबल्स और डेटा डिक्शनरी, ये दो पार्ट होते हैं। तो डेटा डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन होता है कि टेबल कौन कौन से है, और यूजर टेबल वो टेबल होते हैं जो एक्चुअल में जो डेटा कंटेन करते हैं। तो हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट में ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सबको बेसिकली हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें से सेलेक्ट वाला नहीं होता, सेलेक्ट वाला DQL बोलते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सेलेक्ट वाला नहीं होता। बट कुछ ऑथर इसे भी मैनिपुलेशन में ही मानते हैं, क्योंकि कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जिससे हम एक जगह से डेटा निकाल के दूसरे में इंसर्ट कर देते, तो वहां पे भी मैनिपुलेट करने में ही काम आता है। सेलेक्ट भी, सेलेक्ट की हेल्प से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए लोग DML बोलते हैं, बट कुछ ऑथर इसे DQL भी बोलते हैं, सेलेक्ट को। तो ये सारी क्वेरीज होती हैं। उसके अलावा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसके अलावा ये सारे होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट, ये सारे हमारे आते हैं DDL में। और ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और होता है कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। ये पूरा हमारा एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है। तो ये दिखने में छोटा लग रहा है, बट ये सारे अपने आप में काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये सारे काफी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। सो सौरभ, सौरभ आप किस पार्ट की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके। तो इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ओरेकल जो है, ओरेकल सर्वर के अंदर इंटरनली दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है यूजर टेबल वाला पार्ट, एक होता है डेटा डिक्शनरी ऑफ द यूजर टेबल्स। डेटा डिक्शनरी के पास वो ये कंटेन करता है कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं, उन टेबल में कौन कौन से कॉलम है, वो डेटा डिक्शनरी में होता है, या मैं बोलूँ तो उनका स्कीमा होता है। तो जब भी आप कोई क्वेरी भेजते हैं, तो पहले वो चेक होता है स्कीमा में कि क्या वो सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। तो आपकी क्वेरी करेक्ट है या नहीं, वो स्कीमा से ही कंपेयर की जाती है। अगर वो ठीक है, तभी वो यूजर टेबल में से उसका डेटा निकालने को हमको परमिशन करता है। तो, तो ये हमने आपको कुछ एग्जांपल्स ये बताया कि लाइक हमने एम्प्लॉयज टेबल यूज किया है। एम्प्लॉय टेबल में इतने सारे कुछ कॉलम थे, इसमें से ये किंग वाला नेम है, ये किंग वाले को हम काफी बार यूज करेंगे, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1001 है। और ईमेल इसका एस किंग है, फोन नंबर कुछ दिया हुआ है, हायर डेट दिया हुआ है, जॉब आईडी, सैलरी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। एंड लाइक स्टीवन है, स्टीवन किंग, लाइक नीना कोचर, लेक्स, इस तरह से कुछ नेम्स रखे हुए हैं, ब्रूस एंड नेस, डायना। ये मैं कुछ आपको, आई वांट टू ट्राई टू मेक यू फेमराइज। ये एम्प्लॉय टेबल है। ऐसे डिपार्टमेंट्स टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, जॉब ग्रेड में ग्रेड एज अ प्राइमरी की है। अभी जॉब ग्रेड और डिपार्टमेंट्स के बारे में अभी बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, कि डिपार्टमेंट आईडी में ये प्राइमरी की है, और लोकेशन आईडी उसका एक लोकेशन टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की है।
अच्छा, एक चीज और, ये जो मैनेजर आईडी है, ये फॉरेन की है, क्योंकि मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट की जो मैनेजर आईडी है, वो इनमें से एम्प्लॉय, कोई एक एम्प्लॉय ही हमारा एज अ मैनेजर है। तो ये जो मैनेजर आईडी डिपार्टमेंट में तो फॉरेन की है, लेकिन एम्प्लॉय में एज अ प्राइमरी की है। तो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम का नाम बदल दिया गया है बस, तो ये एक फॉरेन की है। ऑलराइट, इसके अलावा जॉब ग्रेड्स, जॉब ग्रेड का मतलब जैसे एक आप समझ सकते, पे स्केल ग्रेडिंग। अच्छा, ओके ओके। सो सिमरन, प्राइमरी की हमने आपको बताया था, आयो प्राइमरी की, वो आपने समझा था कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की हमने जो एक्सप्लेन किया था, क्या वो पार्ट आपने मिस किया था? प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें कोई भी दो वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यस, प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, राइट। प्लस प्राइमरी की को अगर किसी दूसरी टेबल में अगर हम यूज कर लें, तो दूसरी टेबल में उसी कॉलम को बोलते हैं फॉरेन की। ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए होता है, इट यूज टू मेंटेन द रिलेशनशिप। ये किस लिए होता है? रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। अच्छा, फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की होता है, फॉरेन की को आप ऐसे समझिए कि ये देखिए 100 से स्टार्ट हुआ, 101, 102, 103, 142, इससे से वन करते करते, तो यहाँ पे देखिए 124 है ना ये। इसका नाम क्या है? केविन, केविन मॉर्गस, राइट। तो जो केविन मॉर्गस पर्सन है यहाँ पे देखिए, और मैं कह रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है शिपिंग डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिपिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो सिमरन, अगर मैं आपसे बोलूं कि शिपिंग डिपार्टमेंट का जो पर्सन, जो एम्प्लॉय शिपिंग डिपार्टमेंट का मैनेज डिपार्टमेंट हेड है, फिर से समझिएगा, जो एम्प्लॉय, यस 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये ईआर डायग्राम ही है, मतलब ईआर डायग्राम का ही एक कॉन्सेप्ट है, उसी से ही बनता है। जो टेबल्स हैं वो ईआर डायग्राम से ही बनती है। सो यहाँ पे सिमरन, मेरा क्वेश्चन है कि शिपिंग डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय मैनेजर है, उसका उसका फर्स्ट नेम क्या है? अगर मैं ये पूछूं तो आप कैसे निकाल पाएंगे सिमरन? तो आप क्या देखेंगे कि जो शिपिंग डिपार्टमेंट है, इसका मैनेजर आईडी कौन है? 124, 124। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज शॉर्टेज होने की वजह से एक ही एम्प्लॉय को दो दो डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, राइट। सपोज करिए ऐसे ही यहाँ पे भी 124 लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलते हैं? शिपिंग वाले डिपार्टमेंट का भी मैनेजर 124 वाला है, और कॉन्ट्रैक्टिंग वाले डिपार्टमेंट का भी मैनेजर 124, मीन्स डिपार्टमेंट हेड है। तो अब मैं पूछूं कि ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका फर्स्ट नेम क्या है, तो आप क्या करेंगे? इस वाले कॉलम में तो 124 दो बार आ गया, लेकिन लेकिन एम्प्लॉय टेबल में 124 सिर्फ एक बार आया है। तो इस वाले कॉलम में 124 डबल टाइम पे रिपीट नहीं हुआ। ऑलराइट, सो याद रखिएगा कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में मैनेजर आईडी प्राइमरी की नहीं है, ये फॉरेन की है, फॉरेन की, दैट इज द फॉरेन की।
तो होगा क्या कि ये जो 124 वाला है, ये 124, ये 124 24 इससे कनेक्टेड है, और ये हम पे भी अगर 124 होता तो हम क्या बोलते कि ये लास्ट वाला जो है, ये वाला रो भी उसी से कनेक्टेड है। इसका मतलब है चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग हो या शिपिंग हो, दोनों का मैनेजर केविन मॉर्गस ही है, केविन मॉर्गस ही है। तो इन दोनों में से मुझे बताइए, ऐसा कौन सा कॉलम है सिमरन, ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक हैं? तो हम बोल सकते हैं एक मैंने पूछा है इस वाले कॉलम और एक इस वाले कॉलम में से, दोनों में से ऐसा कौन सा कॉलम है, एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, या डिपार्टमेंट में? मैंने कहा चलो इसका भी नाम एम्प्लॉय आईडी होता, सपोज इसका भी नाम ई आईडी होता, मैं दोनों का नाम चेंज करके ई आईडी रख रहा हूँ, इसका भी नाम ई आईडी और इस वाले कॉलम का नाम भी ई आईडी, दोनों कॉलम का नाम ई आईडी है। तो मुझे बताए डिपार्टमेंट का ई आईडी, इज इट कंटेनिंग यूनिक वैल्यूज, और एम्प्लॉय का ई आईडी, इन दोनों में से कौन सा कॉलम ऐसा है जो यूनिक वैल्यू है? सर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी। यस, जबकि कॉलम के नाम दोनों मैंने सेम कर दिए, ई आई डी, वही कॉलम यहाँ पे भी है। तो जिस टेबल में ये कॉलम ऐसा हो जिसमें सारी वैल्यू यूनिक हो, तो उसको तो बोल देंगे हम लोग प्राइमरी की। और प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक हैश सिंबल भी यूज करते हैं, हैश सिंबल यूज करते हैं, दैट इज फॉर प्राइमरी की। एंड सिमिलरली वही वाला कॉलम अगर हम किसी दूसरे टेबल में यूज करते हैं जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की। सो सो आई थिंक नाउ ये समय आ रहा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि शिपिंग वाले डिपार्टमेंट का जो पर्सन, शिपिंग वाले डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय मैनेजर है, उसका नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां से उसकी आईडी देखेंगे और उसकी आईडी इस वाले कॉलम में सर्च करेंगे, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी में सर्च करेंगे। तो जब ये मिल गया, सॉरी ये 10124, तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है, ये सारा डिटेल जो है इस 124 वाले का ही है। ऑलराइट, तो डिपार्टमेंट में जो मैनेजर आईडी है ये फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो वही वैल्यूज है जो एम्प्लॉय आईडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही हैं, और वाले कॉलम में, एम्प्लॉय कॉलम में एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की है। ऑलराइट, तो अब मुझे बताइए कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओके, वंडरफुल। तो इनफैक्ट ये सारा टॉपिक अभी हम और डेप्थ में करेंगे, ये सिर्फ आपको एक फेमिलराइज करने के लिए कि ये सारे टेबल्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। और थोड़ा सा इसमें से एक काम करिए, इस क्वेरी को भी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, नहीं तो वो सेशन टाइम आउट हो जाएगा, तो एक बार फिर से वो हमें करना पड़ेगा, एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए बीच में। सो जरा चेक करते हैं 124 वाला रियल डेटा है यहाँ पे 124, तो चेक करिए ये रियल डेटा 124 केविन वाला ही है। और और एक चीज और, जरा इसमें चेक करके देखिए, जरा इसमें ये चेक करके देखिए कि जो शिपिंग वाला जो डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट वाले में हम गए और इसमें शिपिंग वाले में आई थिंक यहाँ पे कुछ और है, अच्छा कुछ वैल्यू चेंज हो गई। ओके, मैनेजर चेंज भी तो होते रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं
यहां से देख के बताइए शिपिंग वाले का नाम क्या है। तो आप क्या देखेंगे, इस वाले में से इसका मैनेजर आईडी देखेंगे कि यहाँ तो 121 है, और फिर क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल में जाकर के देख लेंगे कि 121 वाले का फर्स्ट नेम क्या है। तो 121 का सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, ये दिस इज एडम, राइट, एडम फ्रिप। तो चलिए मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ, लेट मी आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ टास्क, थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे बताइएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिपार्टमेंट आईडी 80 का, डिपार्टमेंट आईडी 80 का, फिर समझिए, डिपार्टमेंट आईडी 80 का मैनेजर नेम क्या है, हु इज द मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट आईडी 80, जरा बताइए मुझे। एक थोड़ा सा मेरा और क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो शिपिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, ये किस कंट्री में है या किस लोकेशन पे है, क्या आप बता सकते हैं? शिपिंग वाला जो डिपार्टमेंट है किस लोकेशन पे है, और इसके लिए जरा अपने स्कीमा में जाइए, और स्कीमा में जा करके देखिए कि एक एक टेबल है आपके पास लोकेशंस, और एक टेबल है आपके पास कंट्रीज। आई रिपीट, एक टेबल है लोकेशंस और एक टेबल है कंट्रीज, लोकेशंस और कंट्रीज। वापस आ जाइए, मैंने आपको दिखा दिया कि वो दोनों टेबल्स हैं, और मेरा ये क्वेश्चन था, फिर समझिए, कि डिपार्टमेंट जो शिपिंग वाला डिपार्टमेंट है, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस कंट्री में है? शिपिंग वाला जो शिपिंग वाला है किस कंट्री में है, क्या ये बताया जा सकता है? कैसे बताएंगे? देखिए, शिपिंग वाली टेबल इज कनेक्टेड विद द लोकेशन टेबल। लोकेशन आईडी से पता चल जाएगा सर। फैंटास्टिक। और लोकेशन आईडी कनेक्टेड है आपके कंट्रीज वाले टेबल से। अब बताइए। ओके, चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। शिपिंग शिपिंग वाले का लोकेशन आईडी दिया है, राइट, शिपिंग वाले का लोकेशन आईडी दिया 1500। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, जरा देखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन, लोकेशंस, और इससे मैं क्या देखूंगा कि 1500 वाली जो लोकेशंस है, 1500 वाली जो लोकेशन है, लाइक दैट, 1500 वाली लोकेशन है, इस लोकेशन का 1500 वाली जो लोकेशन है, इस लोकेशन का आई थिंक स्ट्रीट एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, और इसकी कंट्री आईडी दी हुई है। इसकी कंट्री आईडी क्या दी हुई है? यू इसकी कंट्री आईडी यूएस दी हुई है।
तो ये कह रहा है कि वो जो था, वो जो डिपार्टमेंट था वो किस कंट्री में है, यूएस में। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर यूएस का सपोज आपको पूरा नाम देखना है, जैसे सपोज और भी कोई होता फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल बीआर आपको देखना था, कुछ इस तरह का कोई कंट्री देखना था जिसका सपोज आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, अब कंट्रीज वाली टेबल खोलेंगे। कंट्रीज वाली टेबल तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, और उसके बाद इसको जब रन कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूएस वाले का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पता लग जाए यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, अगर मुझे देखना कि यूनाइटेड स्टेट, ये जो यूएस है किस रीजन में आता है, किस रीजन में आता है, तो पूरे कंट्री को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो यूएस है ये रीजन नंबर 2 में आता है, तो ये रीजन नंबर 2 कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें एक रीजन्स वाली टेबल है, यहाँ पे स्कीमा में जाके देखेंगे अगर आप, तो आपको एक रीजन 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 ये रीजन्स नाम की एक टेबल यहाँ पे दिख रही है। तो आप रीजन्स वाले में से जा करके उसको क्लिक करिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए। अभी तो ये थोड़ा मीनिंगफुल टर्म है तो आपको नाम से ही पता लग जा रहा है, लेकिन अभी तो यूएस वाला तो सबको पता ही है कि वो कहाँ पे होता है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा डेटा है कि इससे आपको देख के आपको समझ पाएंगे कि ये आंसर जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे आप देखेंगे पूरे पूरे वर्ड को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक यूरोप में बिजनेस रिलेटेड 4 पार्ट डिवाइड किए थे, अमेरिका, दैट एशिया एंड देन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि रीजन में अमेरिकाज में आ रहा है, तो वो तो सबको पता ही कि यूएस अमेरिकाज में आता है, लेकिन ये एक तरीका है कि हम कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की से हम डेटा का रिलेशनशिप की हेल्प से हम देख पाते हैं अपने डेटा के बारे में। ऑलराइट, सो डेटा यूजिंग द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हम आपको इसका कुछ बेसिक ऑलरेडी करा ही चुके हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल का सेलेक्ट स्टेटमेंट देखना है और कैसे काम करता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग ऑलराइट रवि, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने कहा जो प्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे टोटल हमारे टेबल में, हमारे टेबल के स्कीमा में टोटल 10 कॉलम्स थे, लेकिन 10 कॉलम में आपको जो रिपोर्ट प्रिंट करनी थी वो सिर्फ 3 कॉलम चाहिए थे। आपको रोल नंबर, नेम और फोन नंबर, ये 3 चीजें प्रिंट करनी थी। तो जब आपको सिर्फ 3 सेलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, तो जब आप सारे कॉलम सेलेक्ट नहीं करते, फ्यू ऑफ द कॉलम का डेटा प्रिंट करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्शन। इसे क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन। जब सारे कॉलम ना निकाल करके कुछ कॉलम का डेटा निकालते हैं तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्शन। ऐसे रोज सेलेक्ट की जाए, जब कुछ रोज सिलेक्टेड रोज निकाले जाए तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन। तो ये 2 टर्म्स है, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखिए पूरी टेबल, पूरा टेबल आपका पिंक कलर का नहीं है, कुछ कॉलम्स हॉरिजॉन्टली पिंक कलर के हैं। तो हमने कहा कि जो पिंक वाला सिलेक्टेड एरिया है, पिंक वाला
सेलेक्टेड एरिया कि हमने सारे डेटा में से कुछ कॉलम हमने निकाल लिए। ऐसे जो सेकंड वाला था सिलेक्शन, उसमें देखें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हमारी सिलेक्टेड है, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज सिलेक्टेड है, इसका मतलब सारा डेटा नहीं निकाला गया, सारा डेटा नहीं निकाला गया। एंड और अगर सारा डेटा इसमें से नहीं निकाला गया तो इसे बोलते हैं सिलेक्शन, या पूरा फुल नेम है सिलेक्शन ऑफ फ्यू रोज, सिलेक्शन ऑफ फ्यू रोज, नॉट ऑल रोज। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ फ्यू कॉलम्स, नॉट ऑल कॉलम्स। आप इसको इसको आप एक काम करें, एक ट्रिक से लर्न कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, आप बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी, तो ऐसे आ रहा है कि पीसी प्रोजेक्शन का मतलब होता है कुछ कॉलम्स निकालना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ कॉलम्स निकालना। पीसी से याद है क्या? पीसी प्रोजेक्शन का मतलब कुछ कॉलम्स, सारे कॉलम नहीं निकालना। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, जब आप इस तरह से क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, तो ये जो है आपका प्रोजेक्शन नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये आपका प्रोजेक्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसमें ना तो प्रोजेक्शन है ना ही सिलेक्शन है। तो जब सारे कॉलम निकल ही रहे हैं, जब सारे कॉलम का डेटा प्रिंट ही हो रहा है, मैंने कहा जब सारे कॉलम का डेटा प्रिंट हो ही रहा है, तो इसमें हमने प्रोजेक्शन भी नहीं लगाया। और टोटल इसमें 107 रोज थी, ठीक है, 107 रोज थी। सारी रोज तो निकल ही रही है, जब सारी रोज भी निकल रही है तो हमने रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया। तो जब ना तो रो पे रिस्ट्रिक्शन लगाया ना कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो हम ये बोलेंगे कि हमने ना तो प्रोजेक्शन किया है ना सिलेक्शन किया है। लेकिन इस वाले में क्या किया, यहाँ पे देखें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। तो जब हम यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले टेबल में से कोई फिक्स एक कॉलम निकाल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कि हमने प्रोजेक्शन किया। तो प्रोजेक्शन का मतलब पीसी, फिर से प्रोजेक्शन का मतलब पीसी, पी फॉर प्रोजेक्शन, सी फॉर कॉलम। तो प्रोजेक्शन से क्या करते हैं, हम कुछ कॉलम्स निकालते हैं। यस सौरभ, राइट राइट राइट। पीसी, पीसी मतलब प्रोजेक्शन का मतलब है कॉलम, प्रोजेक्शन का मतलब है कॉलम। तो ऐसे ही सिलेक्शन के लिए दिया गया वेयर क्लॉज, अभी ये आगे आएगा, हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे वेयर क्लॉज, राइट। तो जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसको यूज करने का जो कंप्लीट सिंटैक्स है वो ये है। तो पहले तो आपको ये सिंटैक्स समझना है कि आप पूरी दुनिया में कोई भी आरडीबीएमएस का बुक उठाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का चीजें दिखेंगी, इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी। तो पहले तो ये समझिए पाइप लगा हुआ है। पाइप का मतलब है कि या तो पाइप के पहले वाली चीज लिखिए या पाइप के बाद वाली चीज, तो इसे और भी बोलते हैं। मतलब सेलेक्ट के बाद या तो स्टार हो, सेलेक्ट के बाद या तो स्टार हो, सेलेक्ट के बाद या तो स्टार हो या स्टार ना हो। मैंने कहा सेलेक्ट के बाद या तो स्टार हो या तो स्टार ना हो, राइट। सो यहाँ पे जरा इसको देखेंगे अब थोड़ा सा हम लोग।
सेलेक्ट के बाद या तो स्टार है या तो स्टार नहीं है, या तो स्टार है या तो स्टार हमारे पास नहीं है। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे आपको जो हमने बताया था, या तो आप स्टार दीजिए या स्टार नहीं दे रहे तो बदले में कुछ कॉलम के नेम दीजिए, कुछ कॉलम के नेम हमको देने हैं। तो आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हम आपको बता चुके थे, ये वाला तरीका हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या किया गया है, ये हमने प्रोजेक्शन किया है किसमें से, एम्प्लॉयज टेबल में से। ये प्रोजेक्शन के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया गया है और ये भी हम प्रैक्टिकल कल कर चुके हैं। इसके अलावा ये भी हमने एक प्रोजेक्शन किया है विथ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑर्डर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो आई थिंक यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जरा जल्दी से सब लोग पहले ये वाली क्वेरी एक मिनट रन करिए। अब फैंटास्टिक, तो अब ये वाली क्वेरी जरा रन करेंगे सब लोग। लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी और कमीशन परसेंटेज, इसके साथ कुछ खास चीजें मुझे आपको बतानी है, तो जल्दी से इस क्वेरी को रन कराइए। ये मुझे बताइए क्या ये कोड रन हो रहा है सबका? ये प्रोजेक्शन करिए जरा सब लोग। लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी और कमीशन परसेंटेज। ओके, जल्दी से सब बच्चे बताइए सबका रन हो रहा है, आउटपुट आ रहा है इसमें? ओके, यहाँ पे देखिए जो कमीशन परसेंटेज है ये डैश आ रहा है, डैश। डैश का मतलब है इनमें वैल्यूज नहीं है। और एक काम करेगा, जरा जल्दी से एक्शन में जाके इसको थोड़ा सा मैक्सिमम रोज में इसको बढ़ा लीजिएगा, ज्यादा कर लीजिएगा थोड़ा। मैक्सिमम रोज पे जाके इसको आई थिंक 5000 पे करिए कि सारा मैसेज हमें दिख जाए। और अप्लाई चेंजेस कर दिए, इसको चेंज कर दिए। आई रिपीट, एक्शन पे जाना है, मैक्सिमम रोज पे जाना है, और मैक्सिमम रोज पे यहाँ से आप फुल 5000 चूज कर लीजिए और अप्लाई चेंजेस कर दीजिए लाइक दैट, और फिर रन कराइएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो कमीशन परसेंटेज है, यहाँ पर कमीशन परसेंटेज है, यहाँ पे इन सब का डैश लिखा हुआ है, लेकिन कुछ का दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ है। एक काम करें, इसमें जरा डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम भी प्रिंट कराइए, जरा डिपार्टमेंट आईडी वाला, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। और उस आउटपुट को दे करके उस 5th कॉलम को भी ऐड करिए, डिपार्टमेंट आईडी। और मुझे बताइए क्या आप कुछ देख पा रहे हैं क्या कि ये जो डैश है, कहाँ पे डैश गिवन है और कहाँ पे डैश गिवन नहीं है, कहाँ पे वैल्यू दी गई,
कुछ जगह पे वैल्यू दी गई है, कुछ जगह पे वैल्यू नहीं दी गई है। आप क्या उसमें कुछ कोरिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं क्या? कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या? क्या कोई 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 आपको रिलेशनशिप दिख रहा है क्या कि कहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई और कहाँ पर वैल्यू दी गई? जरा ढूंढने की कोशिश करिए। यस। अच्छा, तो मुझे बताइए, इस रिपोर्ट को देखकर क्या आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये कमीशन परसेंटेज और से रिलेटेड आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? क्या आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? सर जिसका डिपार्टमेंट आईडी 80 है बस उसी को कमीशन मिला है। यस यस। तो अब मैंने कहा थोड़ा डिपार्टमेंट आईडी से समझ में नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से बताइए किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कमीशन परसेंटेज मिल शिपिंग रहा है? शिपिंग 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 नहीं होगा, आई थिंक। सेल्स डिपार्टमेंट। शिपिंग कैसे चेक किया बच्चा? एक बार फिर से चेक करिए, फिर से चेक करिए एक बार। सर प्लीज सेल्स चेक इट आउट वन मोर डिपार्टमेंट। टाइम। प्लीज लेट एवरीबॉडी चेक इट आउट कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ कमीशन परसेंटेज भी मिल रहा है। यस यस यस। इसका मतलब है कि सेल्स के अलावा बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कमीशन नहीं मिलना है। ये इनफैक्ट डेटा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके बारे में हमें उसका डिपार्टमेंट नहीं पता? Is there any राइट। तो यहाँ पे चेक करिए, ये एक रिकॉर्ड ऐसा है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए हमारे पास उसका डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल नहीं पता। इट मीन्स इस पर्सन को अभी तक कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। नो डिपार्टमेंट has been allotted. Okay, so यहाँ पे यहाँ पे मैंने कहा जो ये परसेंटेज वाला, जो कमीशन परसेंटेज वाला कॉलम है, इसमें वैल्यू परसेंटेज फॉर्मेट में दी हुई है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लाइक मेरे को ये बताइए कि जितने भी जो भी एम्प्लॉयज हैं
उन एम्प्लॉयज की करंट सैलरी, उन एम्प्लॉयज की करंट सैलरी के साथ साथ एनुअल कमीशन कितना होगा ये प्रिंट करना है। तो राइट डाउन अ प्रोजेक्शन क्वेरी दैट विल print the last name of the employee along with the salary, along with the monthly salary and annual commission amount. Annual commission amount. So please give me a question. Are you able to understand the task? Okay. मैंने टास्क ये दिया है कि एक प्रोजेक्शन क्वेरी लिखनी है। आई थिंक प्रोजेक्शन क्वेरीज ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। प्रोजेक्शन क्वेरी का मतलब है एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिस क्वेरी रिपोर्ट नेम, जो क्वेरी क्या प्रिंट करे, लास्ट नेम प्रिंट करे एंड लास्ट नेम साथ साथ मंथली सैलरी भी प्रिंट करे और मंथली सैलरी के साथ एनुअल कमीशन कितना बनेगा वो प्रिंट करे। तो मंथली सैलरी अलग प्रिंट होनी चाहिए और उसका एनुअल कमीशन अलग प्रिंट होना चाहिए। तो नेम एंड नेम, सैलरी एंड एनुअल कमीशन। सो आप ये क्वेरी रन कराइए और रन करने के बाद को प्राइवेट मैसेज भेजेंगे, अपडेट ऑन प्राइवेट। और नहीं पब्लिक करेंगे आप, मैं प्राइवेट करूंगा। एनुअल गड़बड़ हो गया। एनुअल कितने का उसका मुझे ये प्रिंट करना है। सैलरी के साथ सैलरी तो प्रिंट करनी है बट एनुअल कमीशन कितना अमाउंट बुक है। Sir, your sound is not. अनिल Hello. अब आ रही है मेरी वॉइस? Yes, sir. Now it's audible. क्या? ओके सक्षम, आई थिंक अभी बेटर है। नाउ नाउ इज इट ऑडिबल टू यू? यस ओएस, आई थिंक नाउ योर क्वेरी इज राइट। अब आपकी क्वेरी ठीक हो गई है, दैट्स करेक्ट। आई थिंक आप वो ऐड करना भूल गए थे। ओके सो अनिल आपका भी ठीक है। ईशा ईशा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा एनुअल कमीशन कितना मिलेगा, एनुअल कमीशन कितना होगा, उसकी मंथली सैलरी और एनुअल। कुछ सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करना है। चेतन थोड़ा सा आपका भी वही गड़बड़ हुआ है। डिपार्टमेंट आईडी तो प्रिंट करना ही था चेतन। डिपार्टमेंट आईडी हमें सिर्फ लास्ट नेम, उसकी मंथली सैलरी और एनुअल कमीशन अमाउंट कितना बनेगा वो एनुअल कमीशन अमाउंट प्रिंट करना था। सक्षम आपका भी वही सेम प्रॉब्लम है। मुझे एनुअल कमीशन अमाउंट चाहिए। अदर सेम आपका भी मिस्टेक है। मुझे एनुअल कमीशन अमाउंट चाहिए। यस ओएस बिल्कुल परफेक्ट। ओएस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ
योर्स इज द सेम इशू। ऋषभ आपका जो है, आपको थोड़ा मेरा क्वेश्चन समझिए। मैंने कहा मुझे, जैसे मैंने कहा आपका कमीशन 25% है, आपको आपका कमीशन जो है 25% मिलेगा, एनुअल कमीशन अमाउंट कितना होगा? अगर आपकी सैलरी सपोज 50,000 रुपए है और आपको 25% का कमीशन भी मिल रहा है साथ में, तो मैं पूछूं एनुअल कमीशन अमाउंट कितना मिल जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ ऋषभ। तो थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। सक्षम मुझे अब बताइए। अब श्रेष, सेम कॉमन प्रॉब्लम। नो 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 श्रेष, जस्ट अ मिनट, सॉरी श्रेष, आपका बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट 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 श्रेष, योर्स इज करेक्ट। रवि, क्या आपने ये क्वेरी रन करा के देखी है क्या? आई थिंक ये क्वेरी ही, आई थिंक मिस्टेक है। रवि, आपकी क्वेरी ही रॉन्ग है, मैं आपको अभी समझाता हूँ रवि, ठीक है? एक बार चेक करिए, क्वेरी रन नहीं होगी। ओके श्रेष, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। यस श्रेष, बिल्कुल करेक्ट है आपका। आदर्श, नहीं 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 नहीं, आदर्श थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। आदर्श ये परसेंटेज दिया हुआ है, आदर्श ये परसेंटेज फ्रैक्शन दिया हुआ है। लाइक ये 10% है, ये 15% है, ये 25% है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है। ऑलराइट आदर्श, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सौरभ, आपने तो पूरी हिस्ट्री भेज दी मेरे को। यस 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 सक्षम, अब आपका बिल्कुल करेक्ट है, योर्स इज करेक्ट। थोड़ा सा ऋषभ, फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अब ऋषभ यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए ना, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज कमीशन मिलेगा। ये जो जैसे यहाँ 15 लिखा हुआ है ना ऋषभ, ऋषभ राज, जो 15 Yes, लिखा है, sir. 1.15 लिखा है, ये बता रहा है कि इसका 15% कमीशन मिलता है। मतलब ये तो बेसिक सैलरी है, प्लस अगर कमीशन मिलेगा तो इससे 15% ऑफ सैलरी का कमीशन मिलेगा। तो मैंने पूछा था एनुअल कितना कमीशन टोटल मिल जाएगा, कमीशन अमाउंट उसका, एनुअल कमीशन अमाउंट कितना हो जाएगा, वो चाहिए था मेरे को। तो आपका जो Okay, sir. प्रोजेक्शन क्वेरी है वो थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा, वो भी एक जगह का है, ओनली वन प्लेस। ठीक है, मैं अभी बाद में हिंट दूंगा, पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर मैं लास्ट में समझाऊंगा, बट एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। Okay, sir. Okay. डन। सिमरन, आपने 12 इंटू अपॉन 100 प्लस सैलरी। अच्छा सिमरन, थोड़ा सा आपने वैसे फॉर्म लगाया, ओके। फाइजा, आपने भी जो लिखा है 12, हाँ फाइजा बिल्कुल करेक्ट है आपका। बट फाइजा, मैंने कमीशन परसेंटेज तो प्रिंट कराना ही नहीं था, और डिपार्टमेंट आईडी आपने करा दिया, वो एक्स्ट्रा ठीक है। और लाइक लास्ट नेम सैलरी इनटू कमीशन परसेंटेज। सौरभ, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन हमें ये था कि मुझे एम्प्लॉय का लास्ट नेम, उसकी सैलरी और उसको एनुअल कमीशन कितना अमाउंट मिलेगा ये प्रिंट करना था। यस सर, दीपांशु आपका बिल्कुल करेक्ट है, और नारायण आपका भी परफेक्ट परफेक्ट है। आदर्श, कमीशन परसेंटेज, नहीं नहीं नहीं, आदर्श थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 12 इंटू, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
नहीं आदर्श मतलब आपने करने की तो कोशिश करी है, ठीक करी है, बट परसेंटेज अपॉन सैलरी इनटू 100, थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया आदर्श। मतलब आपने आपने आपका ठीक था, सिमरन आपका जो है वो नहीं, सिमरन फिर भी गलत रॉन्ग हो गया। सिमरन एक बार फिर से चेक करिए उसको। ना 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 चेतन, ये तो बिल्कुल आप तो पहले ठीक कर रहे थे। चेतन आपका पहले तो ठीक चल रहा था, अब थोड़ा और ज्यादा गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, ओके मैं चलिए मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ कैसे करना, देखिए। उत्तम कमीशन परसेंटेज अपॉन, ये उसको अपॉन क्यों किया है? वो तो ऑलरेडी अपॉन करके लिखा ही हुआ है, जो जैसे ये 0.25 है, ये 25 अपॉन 100 को ही तो लिखा गया है 25%। जैसे 25% को ऑडिट उत्तम, ये ऑलरेडी अपॉन करके लिखा गया है, आप जो दोबारा कर रहे हैं उसकी वजह से तो एरर हो रहा है। सिमरन अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, फैंटास्टिक। नहीं 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 रवि, रवि आपने थोड़ा सा एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया। आपको मैनुअल 0.25 नहीं लिखना था, तो इससे तो सबका 25% निकलेगा। एक्चुअली सारे एम्प्लॉय का कमीशन परसेंटेज सेम नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं रवि, रवि आनंद, जो जो कमीशन परसेंटेज है, जैसे इसका आप ये जो ग्रेने है, ग्रेने का 15% है, तो इनका मार्वल्स को 10% ही मिल रहा है, इनको 25% मिल रहा है, तो परसेंटेज भी तो सेम नहीं है ना, वो अलग अलग है ना। तो हम मैनुअली तो 0.25 लिख देंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। आप रवि आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Oh, well done. Thank you so much, Saksham. Thank you very much. Thank you so much for such a lovely compliment. Fantastic. So यहाँ पे देखिए, ये तो परसेंटेज ही तो है, बस सिंपल से ऐसे ही तो करना था। यहाँ पे देखिए, दिस मच ऑफ कोड क्या प्रिंट करना था? देखिए, लास्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा, तो एनुअल सैलरी कैसे निकालेंगे? एनुअल सैलरी तो 12 इंटू ये, और उसका कमीशन निकालना है, तो कमीशन क्या होगा? उसका जो भी कमीशन परसेंटेज दिया वो मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसे देखिए ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया, यस करेक्ट ऋषभ, अब आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सो यहाँ पे इसको ये देखिए जरा कि जैसे हमने सैलरी प्रिंट कराया कॉमा 12 इंटू सैलरी से क्या होगा? ओवरऑल सैलरी आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, इसकी हमको निकालनी है, या इसकी लेते हैं सिवाल का, कि एनुअल सैलरी करनी है, तो 7,000 इंटू 12 करेंगे तो एनुअल सैलरी मिल जाएगी, राइट? तो एनुअल सैलरी का 25% ही तो टोटल कमीशन बनेगा। या तो वैसे करिए, या मंथली सैलरी का 25% कितना कमीशन आ रहा है वो निकालिए, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक चीज और देखिएगा, जो हम लोग इंडस्ट्री में जब परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। लाइक अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25%, सो दिस 25 जो परसेंटेज है,
ये जो 25% है, ये जो 25% है, इसको इस सिंबल के साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो परसेंटेज जो है ये दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब होता है डिवाइड, मैंने कहा इसको आप ऐसे समझिए, इफ दिस 25 कैन बी रिटन लाइक, इट कैन बी रिटन लाइक 25 जरा मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि परसेंटेज वाला? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन कि 25% को ही लिखा गया 0.25 मीन्स ये कोई अलग चीज नहीं होती, दैट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। सो 25% लिखो, इस सिंबल के साथ राइट करिए, या इसको ऐसे, अगर ये सिंबल हटाना है तो पर और सेंट कर दीजिए, तो इट कैन बी रिटन एज 0.25। तो ये लिखा हुआ है कि इस पर्सन को जितनी भी सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ साथ इतने परसेंटेज का कमीशन भी मिलेगा उसको। तो अगर हर महीने इतने परसेंटेज का कमीशन मिल रहा है, तो मैंने पूछा था एनुअल कमीशन कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, या तो पूरी सैलरी, एनुअल सैलरी निकाल लीजिए, उसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए, या 1 मंथ की सैलरी का 25% कमीशन जो आ रहा था उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों बात एक ही है। राइट, सो मैं ये कोड रन करने जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रन दिस कोड एंड लेट्स सी, अगर सेशन नहीं हुआ होगा तो ओके, आई थिंक मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। सेलेक्ट एंड रन, और नाउ यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट। और यहाँ पे सबका तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये एनुअल कमीशन अमाउंट आ गया है। ऑलराइट, सो please give me confirmation now, are you able to understand this logic? Okay, I think I'm expecting 100%, so please give me confirmation ये logic 100% clear है सबको? Okay, well done, fantastic, fantastic. टाइम तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। अब धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली योर लेवल इज ग्रोइंग अप। याद रखना, अगर आप आपने एक भी नई चीज सीखी तो इट मीन्स आपका एक कॉम्पिटेंसी लेवल एक इम्प्रूव हो रहा है, आप एक स्टेप सीढ़ी में और ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग टुमारो, सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। Thank you so much, Saksham, for such a lovely compliment. Thank you very